ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सभी के दुख दूर हो। आज शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करते हैं, शिव की कृपा सदा बनी रहती है। पाप कर्म धुल जाते हैं। आप दिन भर में कहीं भी हो, लेकिन एक बार इस कथा को पूरा अवश्य सुने। तो आइए सुनते हैं ये पावन कथा। प्रिय भक्तजनों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए सुनते हैं ये पावन कथा। महाशिवरात्रि की इस कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बुलाया। संयोग से उस दिन उससे बुलाया जिस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने यह दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्यक्रम खत्म होने के बाद शिकारी वहां से चला गया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। उसने एक तालाब के किनारे रात बिताने की सोची कि यदि कोई जानवर रात्रि में जल पीने आएगा तो उसका शिकार करूंगा। दिन भर का भूखा प्यासा शिकारी एक पात्र में जल भरकर तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बिताने लगा। बेल पत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्तों से ढका हुआ था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेल पत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेल की पत्तियां शिवलिंग पर भी गिर पड़ी। शिकारी भूखा और प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरणी को मारने को जैसे ही कोशिश की, वैसे ही हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरणी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बेलपत्र टूटकर और पात्र से जल की कुछ बूंदें पुनः शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजा पूर्ण हो गया। कुछ देर बाद एक हिरणी जल पीने तालाब के पास आई। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं अपने प्रिय को खोज रही हूँ, मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया और तीर को वापस रख दिया। पुनः की भांति इस बार भी कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे। इसी दौरान रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे पहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरणी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंपकर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दें। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि दो हिरणी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरणी ने कहा कि शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को जब हिरणी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में ही बेल की पत्तियाँ तोड़ तोड़ कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरणियों का पति हूँ।
यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी ने अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी पहर की पूजा और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने की प्रक्रिया को पूरा किया था। भगवान शिव की कृपा से उसे अब उसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया, शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म को राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद कर पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगला जन्म भी पालन कर पाए। प्रिय भक्तजनों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।